द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। धर्म संसद के नाम पर हिंसा फैलाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही फर्जी हिंदुत्ववादी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो धर्म संसद के नाम पर एक धर्म और समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, महिलाओं के बारे में गलत बोल रहे थे। उन दोनों शख्स को गिरफ्तार किया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया, यह मैं आपको बता देता हूं। ताजा अपडेट जो हमारे पास है वो हरिद्वार में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जो बॉर्डर है, हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबर हमारे सामने आ रही थी। पहले खबर तो बहुत पहले से थी, लेकिन पुष्टि नहीं की जा रही थी इस बात की, लेकिन अब पुष्टि हो गई है। जगह जगह खबर आपको मिल जाएगी। हम अमर उजाला की डिटेल आपको पढ़ के बता रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने भी यही ट्वीट किया है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जितेंद्र त्यागी और यति नरसिंहानंद। जितेंद्र त्यागी यानी वसीम रिजवी, जिन्होंने नाम बदलकर अपना जितेंद्र त्यागी नाम रखा था, हिंदू धर्म अपनाया था, और यति नरसिंहानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्म संसद में ये लोग विवादित बयान दे रहे थे, इस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। मामला भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साफ तौर पर आपको बताएं कि खबर हम तक पहले ही पहुंच गई थी कि इन दोनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशुतोष भारद्वाज नाम के शख्स जिन्होंने ट्वीट किया कि उत्तराखंड पुलिस टेलिंग मी वी कांट येट कंफर्म इट, कि अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। उत्तराखंड पुलिस बताया कि हम आपको बाद में सूचित करेंगे, लेकिन हरिद्वार के स्वामियों ने इन्हें बता दिया था कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को कुछ मिनट पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यह ट्वीट आया था 5:40 पर, यानी आप समझिए कि इसके पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो आप समझिए कि ये दोनों, इनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे थे, इनके नाम भी बढ़ाए गए थे। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा था, और जिस तरह से हरिद्वार में इन दोनों ने जिस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल किया था, एक धर्म और समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की थी, लाइव के जरिए आके बहुत सारा जहर उगला था। इन सभी को अब इन दोनों गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यति नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था। एक के बाद एक मुकदमे थे, जिसके बाद से उत्तराखंड सरकार की किरकिरी हो रही थी। अभी सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी 10 दिन का वक्त दिया गया था कि 10 दिन में जवाब तलब करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बताइए आपने इस पर क्यों क्या किया है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी। तो अब आप समझिए कि यह बड़ी खबर है, और साफ तौर पर ये दोनों नफरती आदमी अब जेल में जाएंगे और कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आप समझिए कि इनके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं। मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के भी केस इनके ऊपर दर्ज है। हरिद्वार में केस दर्ज हुआ था, और भी कई सारे मामले, किस तरह से ये जो है नफरत फैलाता है। एक बार हमने खबर भी आपको बताई थी, एक बेचारे मुस्लिम लड़के को इसने परेशान किया था। ये उसके आश्रम की तरफ वो लड़का आ गया था, तो उसको बता रहा था कि रेकी करने आया, जबकि वो भूले भटके से वहां आ गया था। धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करने वाले हिंदू समाज के नए ठेकेदार, इनके बारे में इस तरह की बातें भी लिखी जाती हैं। दरअसल ये आदमी जिस तरह की नफरती बातें करता है, आपने कई बार इसको सुना होगा। मंचों पर इसने कई बार बोला है, सोशल मीडिया के माध्यम से इसने जहर उगलने की कोशिश की है। अब यह गिरफ्तार हो चुका है, अब यह जेल जाएगा, इतना सुनिश्चित है। इसको हरिद्वार के बॉर्डर नारसन से गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी डिटेलिंग बता दें क्या कुछ हुआ है। 4 संतों के नाम इसमें और ऐड किए थे। धर्म संसद का जो आयोजन हो रहा था वो खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर को हुआ था। इसमें नफरती भाषण देने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद नगर कोतवाली में ज्वालापुर निवासी गुलबहार खान ने शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में मुकदमे में 4 संतों के नाम भी जोड़े गए थे। उसी के बाद यह गिरफ्तारी बताई जा रही है। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे एसपी देहात देहरादून कमलेश उपाध्याय ने मंगलवार को वो हरिद्वार पहुंचे, और उन्होंने एसआईटी के सदस्यों के साथ बैठक की, और बैठक करने के बाद रणनीति बनाई, और फिर बुधवार को एक्शन मोड में आ गई थी, और बृहस्पतिवार यानी कि आज गिरफ्तारी हो गई। विवेचक मनीष उपाध्याय ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही धर्म संसद की वायरल वीडियो की क्लिप भी एकत्र की गई है। तो यह पूरी जांच पड़ताल चल रही थी। गिरफ्तार करने वाले कमलेश उपाध्याय हैं, जो लगातार एसआईटी की टीम का उनका नेतृत्व दिया गया था, और वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, कहां ये लोग जा रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, और अंततः इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्या कुछ हुआ था कोर्ट में, किस तरह से इन्होंने भाषण दिया था, एक एक करके मैं ब्यौरा आपको बताता हूं। दरअसल 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिस धर्म संसद में ही इस तरह की बयानबाजियां की गई थी, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, और साफ तौर पर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए यह सब कहानी रची गई थी। 22 दिसंबर को सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस वीडियो में आपने देखा था किस तरह से ये यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी बोल रहे थे।
22 दिसंबर को वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153 ए आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 26 दिसंबर को पुलिस ने मुकदमे में संत धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्णा के खिलाफ भी केस दर्ज किया। 1 जनवरी को यह अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, यह जानना जरूरी है क्या कुछ हुआ और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो गई है। 1 जनवरी को पहले से दर्ज मुकदमे में यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए गए थे। 2 जनवरी 2022 को शहर कोतवाली में वसीम नारायण रिजवी के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 9 अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे, उनके खिलाफ तहरीर लिखी गई थी। 2 जनवरी को डीजीपी अशोक कुमार ने एसआईटी गठन किया। डीजीपी ने सीधे आदेश दिए कि एसआईटी बनेगी, एसआईटी के आधार पर जांच होगी और जांच के बाद इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी आप समझिए इन फर्जी जो लोग हैं इनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई इनको गिरफ्तार करने के लिए। 5 जनवरी को संतों ने प्रतिकार सभा करने की घोषणा की। 10 जनवरी को स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा। ये अपडेट जो हम बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी अपडेट इसमें है, तो आप समझिए उसके बाद अब ये बाबा गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी दोनों ही पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये कई दिनों से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्योंकि हाईलाइटेड था, जिस तरह धर्म संसद के नाम पर जगह जगह धर्म संसद कर रहे थे। और 23 जनवरी को ऐसी खबर सामने आ रही थी कि 23 जनवरी को अलीगढ़ में भी धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। आप समझिए चुनाव के वक्त इस तरह के धर्म संसद की क्या अनुमति देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इस पर भी सवाल कई सारे खड़े हुए थे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई थी, लेकिन आप समझिए अब इनकी धर्म संसद का समापन हो गया है। जो धर्म के नाम पर यह अज्ञानता फैला रहे थे, जो विष और जहर फैलाने का काम कर रहे थे जहरीले लोग, ये सब अब बचने वाले नहीं है। आप समझिए किस तरह से जब कालीचरण को गिरफ्तार किया गया तो किस तरह की बातें यति नरसिंहानंद द्वारा कही जा रही थी, किस तरह की बात की वो गलत नहीं है, ये है वो है। वसीम रिजवी को आप देख लीजिए किस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये दोनों अब फंस चुके हैं, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, अब इन पर डंडे बरसाए जाएंगे। अब ये दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे कि इस तरह की चीजें इसमें करें, क्योंकि इतने दिन से मुकदमा पंजीकृत किया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसके बाद इनकी जाकर गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि ये गाजियाबाद से हरिद्वार आ रहे थे, तभी इनको बॉर्डर पर, नारसन बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप समझिए ये अपने आप में बड़ी खबर है। जो ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये बचने वाले नहीं। दरअसल इस बाबा के ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज थे, एक मुकदमा इसके ऊपर दर्ज नहीं था। हम बात करें गाजियाबाद में भी रुचिका निवासी निरंजनी अखाड़ा मायापुर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व गाजियाबाद के देवी मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद द्वारा सोशल मीडिया पर दूसरे धर्म की महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणियां और महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी भी की गई है, जिससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा। नगर कोतवाल ने बताया था कि रुचिका की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता धारा 509 के अनुसार किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कहे गए शब्दों व धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तो यति नरसिंहानंद पर एक मामले दर्ज नहीं थे, कई सारे मामले दर्ज थे, क्योंकि ये जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करता था, ये साधु संत किसी एंगल से नहीं लगता था। अब ये गिरफ्तार हो गया है, अब साफ तौर पर देखिए बचने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस ने कई सारी चीजें बताई है किस तरह से जगह जगह से इसके ऊपर केस दर्ज थे। अब एक बार ये जेल में आएगा, सब केस खुलेंगे तो इसकी समझ में आ जाएगा कि हमें न महिलाओं के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए, न किसी धर्म विशेष को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा था पूरे देश में, जगह जगह धर्म संसद के नाम पर। कालीचरण को आपने सुना था किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये लोग उसके समर्थन में उतरे थे, ये लोग उसका समर्थन कर रहे थे, उसको रिलीज कराने की बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, यूट्यूब पे आकर बोल रहे थे, सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे थे। आप समझिए जबकि इनके ऊपर मामला दर्ज था, ये बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आज फिर एक बार ये कानून की जीत हुई है और जो लगातार कानून पर ये आरोप लगते रहे, तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए अब ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इतने केस हैं इनके ऊपर, इतने केस हैं, जब केस परत दर परत खुलेंगे तो ये जेल में ही सड़ते रहेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।